नमस्ते शारदा देवी काश्मीर सुखवासिनी त्वामहं प्रार्थये नाथम् विद्यादानं प्रदेहि मे प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं भारविख्याता षष्ठं बागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नमो विशुदा विदुषा माता दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदायिनी वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदश श्रुतदेवी षोडशा गौरी निगद्यते षोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्य सन्तुष्यते देवी शारदा वरदायिनी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः बद्धगन्ध अलङ्कारम् इत्थियो शयनाय अच्छन्दा जेण भुजन्ति अणसे चायेति वोच्यै अर्हत
अरिहंत देव फरमाते हैं, त्याग की महिमा। त्याग क्या है? त्यागी कौन कहलाता है? ये जो सूत्र है ये अरहत आगम प्रकाश है, एक आईने के समान। जैसे हम अपने चेहरे को, अपने आप को देखने के लिए, परखने के लिए शीशे के सामने ले जाते हैं, जब हमारे सामने शीशा आता है या हम किसी शीशे के सामने जाते हैं तो हमारी अपनी झलक वहां पर नजर आती, हम देख सकते हैं इसमें कोई कमी है, कोई बेसी है, कोई आवश्यक है, कोई अनावश्यक है, ठीक है या नहीं है। जैसे शीशे को देख करके हम अपने बाह्य स्वरूप को परख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक करते हैं, समाधान करते हैं, ऐसे ये जो सूत्र है, ये जो आगम वाणी, ये प्रभु का संदेश है। और प्रभु परमात्मा ने जो कुछ भी हमारे को बतलाया है, अपना संदेश दिया है, ये सब स्वाध्याय के लिए, ये उपदेश के लिए नहीं है। वास्तव में ये अपने स्वाध्याय के लिए, जीवन के स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय का मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को परखना, अपने आप की स्थिति क्या है उसको जानना, अपनी समालोचना करना, अपने आप को ठीक करना, अपने अंदर जो कुछ भी खराबी है तो उसको निकालना, दूर करना। आईना को देख करके, शीशे को देख करके जो कुछ हम अपने चेहरे का करते हैं, अपने आप का जो संवारते हैं, ऐसे शास्त्र उस आईने के समान है जो हमारे आंतरिक जीवन को एकदम सामने ला करके रखते हैं। अब इन दो गाथाओं में ये बताया त्यागी कौन है, त्याग किसे कहते हैं। अब इन गाथाओं को पढ़ने के बाद हमारे को प्रत्यक्ष सामने हो जाता है कि त्यागी कौन है, त्यागी कैसा होना चाहिए, त्यागी का स्वरूप क्या है, त्याग वास्तव में किसको कहते हैं, और हम जो कुछ करते हैं वो वास्तव में त्याग है, वो त्याग की सच्चाई है। क्या हम सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं? क्या इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है या कुछ है? अगर उसके अंदर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो कुछ भी है, जो हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, हमारे अंतर आत्मा में है, अंतर भाव में है, अंतर विचारों में है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अब जो ऐसे अपने आप को देखना हम प्रारंभ करते हैं, उस आईने की तरह हम इन शास्त्रों की गाथाओं को जिस समय पढ़ते हैं, इनका पठन पाठन ऐसा करते हैं जैसे हम किसी शीशे को देख रहे हैं। तो इससे हमारा स्वाध्याय तप होता है, इससे आराधना साधना होती है,
क्योंकि जब अपने जीवन के आंतरिक पक्ष को स्पष्ट रूप से हम देखते हैं, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो हमें इसमें बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। उस बुराई को छोड़ें और अच्छाई को हम जीवन के अंदर ग्रहण करें। तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं बथ बस रहो, पहनने की जितने भी कपड़े लत्ते वस्त्र आदि जितने भी हैं, बद्धम गंधम अलंकारम, गंध वगैरह है, लगाने की चीजें हैं, सुभाषित चीजें हैं या अलंकरण वगैरह हैं, स्त्री आदि है, परिवार, पारिवारिक साधन, वो जितने भी चीज है, जितने भी दुनिया के अंदर बाह्य साधन है, जितना भी हमारा परिग्रह है, जिसे भी हम अपना समझते हैं, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, वो सारी चीजें जो हमारे जीवन में जन्म से उपलब्ध हो, बाद में उपलब्ध हो, हमारी मेहनत से प्राप्त किया हुआ हो, हमारे परिश्रम का परिणाम हो, जो कुछ भी दुनिया के अंदर हमारे पास मौजूद कोई चीज है, अच्छंदा या हमारे पास जो कुछ मनुष्य के पास है या हो सकता है, या जिसकी कामना, जिसकी जरूरत महसूस करता है, कपड़े की करता है, लत्ते की करता है, साज श्रृंगार के साधनों की करता है, स्वजन परिजनों की करता है, भवन मकान आदि की करता है, ऐसे जाने आने के साधनों की करता है, जो कुछ भी संसार के अंदर चीजें जो इंसान वो उपलब्ध करने की कामना करता है, भाई ये चीज भी मेरे पास हो, ये चीज भी मेरे पास हो, ये चीज मेरे पास हो, या हमारे पास उपलब्ध है, दोनों चीजें जो जीवन की जरूरत की चीजें हैं, प्रयोग की चीजें हैं, ए टू जेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे प्रयोग से संबंधित हो, चाहे हमारे अधिकार से संबंधित हो, जिस भी हमारी प्रवृत्ति को पोषण करने के लिए जो भी दुनिया की अन्य चीज उपलब्ध हो सकते हैं, वो सारी चीजें, वो सारा वैभव, वो सारा संसार के साधन जो दुनिया भर के अंदर साधन उपलब्ध है। बाजार के अंदर जाते हैं, इतने बड़े बड़े बाजार लगते हैं, इतनी चीजें वहां पर होती हैं, वो सब क्या है? हमारे साधन है, हमारे लिए किसी न किसी को जरूरत पड़ते हैं, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ते हैं, उन्हीं को बेचने के लिए वहां पर रखा गया है, और रोज वो बिक्री होते हैं, रोज लोग ले जाते हैं, रोज उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हजारों प्रकार की चीजें हैं जो हमारे जीवन के संबंधित हैं, काम आने वाली चीजें हैं। उन चीजों को हम इसलिए प्रयोग नहीं करते, वो हमारे पास नहीं है, हम प्रयोग नहीं करते। हजारों लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम अपने हमने पूछे में क्यों नहीं करते? ये हमारे पास उपलब्ध नहीं, साधन नहीं है। खाने की लाखों प्रकार की चीजें हैं, लाखों प्रकार के, हजारों प्रकार के मिष्टान्न हैं, लेकिन हम सूखी रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, और ये क्यों नहीं खाते, ये क्यों नहीं खाते, ये चीज क्यों नहीं प्रयोग करते? इतनी चीजें बनी, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? वो हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं खाते। हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं प्रयोग करते। हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए भोग नहीं करते। हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। तो प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे रहता है जैसे साधु रहता, कोई सन्यासी रहता,
कोई फक्कड़ सन्यासी रहता, जैसे उसको कोई चीज उपलब्ध प्रयोग नहीं करता, वैसे हम भी किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे को उपलब्ध नहीं है। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसा प्रयोग न करना ये त्याग नहीं है, ये त्यागी का लक्षण नहीं है, ये अपरिग्रहित्व तो नहीं है, ये साधुता नहीं है। क्योंकि हमारे को उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रयोग नहीं करते। तो अच्छुन्ना जेन भुजंती नशे चाइत्य बुच्चई, वो कभी त्यागी नहीं कहलाता जो उपलब्ध न होने से प्रयोग नहीं करता है। या हैं तो है लेकिन हमारी मजबूरी है, हम प्रयोग नहीं कर सकते। उसी घर के अंदर लोग रहते हैं, उसी घर के अंदर नौकर रहता है, और लोग तो दुनिया भर की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक नौकर बिल्कुल सीमित चीज़ों के अंदर रहता है, बिल्कुल 2 कपड़े के अंदर रहता है, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करता है। तो हैं तो हैं वहाँ पर, दिखते तो हैं, फैले हुए तो हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो त्यागी है। उन्हें कहते नहीं, वो भी त्यागी नहीं। वो करना चाहता, करने की इच्छा है, लेकिन वो मालिक नहीं है। वो नौकर है, सेवक है, वो सार संभाल करता रखता है, सब कुछ कर लेता है, सुरक्षा कर लेता है, लेकिन उसका प्रयोग करने का अधिकार उसको नहीं है, इसलिए प्रयोग नहीं करता। तो त्यागी कहें उसको, वो भी त्यागी नहीं है। कोई आदमी मालिक ही है, सोचो, उन कपड़ों का, चीज़ों का, वस्तुओं का, सबका मालिक है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ है, किसी भी चीज़ का प्रयोग करता है तो उसको तकलीफ बढ़ती है, तो इसलिए वो तकलीफ के कारण, बीमारी के कारण उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। उसके पास आएंगी, उसका मालिक भी है, चारों तरफ फैली हुई चीज़ें भी हैं, लेकिन प्रयोग किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसको ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ है। उन चीज़ों का प्रयोग करता है तो उसको बड़ी भारी तकलीफ होती है, इसलिए छोड़ता है प्रयोग ही नहीं करना, क्योंकि मजबूर होकर के बीमारी के कारण वो जो उसको प्रयोग नहीं करता। क्या वो तपस्वी है? क्या वो त्यागी है? क्या वो अपरिग्रही है? क्या वो संत है? क्या वो फक्कड़ साधु है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी प्रयोग न करने पर भी उसको हम त्यागी नहीं कह सकते। अब ये चीज जो है, ये जो प्रभु परमात्मा ने बतलाया है, ये किसी दूसरे के लिए उपदेश नहीं है, ये हमारे को अपना आईना दिखाना है कि तुम देखो, तुम त्यागी हो, तुम संयमी हो, या तुम इस तरह से प्रयोग नहीं करते हो जैसे कि 3-4 चीजें बतलाई गई हैं। अगर इन चीजों की वजह से तुम प्रयोग नहीं करते हो तो तुम त्यागी नहीं हो। ये तुम्हारा त्याग नहीं है, ये कर्म निर्जरा का कारण नहीं है, ये मोक्ष का रास्ता नहीं है, इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो कहते त्याग तो वो है जे कमते पिए भोए लद्देवी पिट्ठी कुप्पई। बढ़िया से बढ़िया साधन उसको उपलब्ध है, बढ़िया से बढ़िया चीजें उसको उपलब्ध है, सुंदर है, कांत है, और उसके जीवन में उसको प्रयोग करने की शक्ति भी, प्रयोग करने की ताकत भी, प्रयोग करने का बल भी है, शक्ति है, संपन्नता, उसका अधिकार भी है, वो स्वस्थ भी है, वो उपलब्ध हर चीज का प्रयोग कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उसको टोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, उसका अपना है, उसकी अपनी चीज है, उसके ऊपर उसका अपना अधिकार। वो कोई भी चीज ले और किसी भी चीज को प्रयोग करे, वो सब कुछ कर सकता है। और लोभी हो ऐसा भी नहीं, कंजूस हो ऐसा भी नहीं,
इस प्रकार जितने भी भोग के साधन हैं, जितने भी उपयोग के साधन हैं, एक बार प्रयोग करने वाले भोग और बार बार जिनका प्रयोग किया जाए उपभोग, चाहे भोग के साधन हो चाहे उपभोग के साधन हो, ऐसे सैकड़ों चीजें होती हैं जिनको एक बार प्रयोग किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, वो सब भोग कहलाते हैं। और वो जो उपभोग कहलाते हैं जिनको एक बार प्रयोग किया, फिर साफ करके दोबारा प्रयोग किया, फिर उसको ठीक करके दोबारा प्रयोग किया, ऐसे एक चीज को सैकड़ों बार हजारों बार जो प्रयोग किए कर सकते हैं, वो सब उपभोग के अंदर आते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर, कमनीय से कमनीय, आदमी को अच्छे लगने वाले ऐसे भोग और उपभोग के दुनिया भर के साधन उपलब्ध होने पर भी पिट्ठी कुब्बई उनसे मुख मोड़ लेता है। उसके अपने हैं, उसका अधिकार है, वो प्रयोग कर सकता है, करने की उसकी ताकत भी है, शरीर के अंदर शक्ति भी है, बल भी है, सब कुछ, सभी कुछ होने के बावजूद, सभी कुछ उपलब्ध होने के बावजूद और उसका अधिकार होने के बावजूद भी उस चीज का वो पिट्ठी कुब्बई माने उसको पीठ कर देता है, उसका उपभोग नहीं करता, उसका प्रयोग नहीं करता, उसके भोग उपयोग से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देता है, ऐसी प्रवृत्ति। और साइणे चयई भोए, स्वाधीनता पूर्वक छोड़ता है उसको जो छोड़ता है तो स्वाधीनता पूर्वक छोड़ता है, किसी के कहने से नहीं, किसी के आदेश देने से नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, वो उसको समझ करके कि ये इनका स्वरूप क्या है, इनका परिणाम क्या होता है, इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करने से इनकी क्या उपयोगिता रहेगी, क्या फायदा मिलेगा, इसको सहज रूप से सब कुछ समझ करके, जान करके, अच्छी तरह समझ और जान बूझ करके जानने के बाद अपने स्वाधीन उसके अंदर कहते हैं साइणे, स्वाधीन होकर के अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद अपनी इच्छा से उनको पूरी तरह से छोड़ देता है। और ऐसा छोड़ देता है जैसे कि कोई अपनी जो है फेंकने वाली चीज़ों को छोड़ करके वापस उसको मुड़ करके भी नहीं देखता। इस प्रकार पिट्ठी कुब्बई माने को पीठ करके चला जाता है, फिर उसको कभी याद भी नहीं आता। जैसे आदमी जंगल पानी के अंदर जाता है, जो फेंकने की चीज़ फेंक देता है, वहाँ से उठ के निकलता है और वो वापस मुड़ करके भी उसको देखता नहीं है। ऐसी पिट्ठी कुब्बई जिसने भोगों को, उपभोगों को, साधनों को, उसके अधिकार की चीज़ों को, उसके जो है उसके हाथ में जो मौजूद चीज़ें, उन सबको इस तरह से छोड़ता है, इस तरह से त्यागता है, फिर मुड़ करके उसकी तरफ देखता नहीं। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है इसको कहते हैं त्याग। ऐसा होना, ऐसी प्रवृत्ति होना, इसको शास्त्रकार कहते हैं ये त्याग है। तो ये जो गाथाएं हैं जिसके अंदर ये बतलाया गया है, ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ उपदेश देने के लिए नहीं है, ये हम क्या ऐसा करते हैं या नहीं करते अपने आप को पढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग जैसे पचखान आदि करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे को ये पचखान करना है, ये पचखान करना है, पचखान कर लेते हैं। लेकिन पचखान कैसे करते हैं भाई, अब मौसम है नहीं और इस समय तो कुछ मिलने वाला है नहीं, चलो जब तक मौसम नहीं आता तब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं।
या किसी डॉक्टर ने उनको मना किया इस चीज़ को तुम खाओगे तो तुम्हारे को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, बीमारी होगी, और इस चीज़ को तुम्हारे को छोड़ना पड़ेगा 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 महीने के लिए, वो सख्त उसने डरा दिया है, इसको खाओगे तो फिर तुम्हारी बीमारी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, कुछ भी दुष्परिणाम हो सकता है। ये बात बतला दी तो अगला सोचता है चलो वे छोड़ देते हैं। और या कोई व्यक्ति कोई चैलेंज वगैरह करता है, कहीं जीतने के लिए, कहीं जुए के रूप में, अगर वो छोड़ता है किसी लोभ लालच से, अगर कोई कहता है इसको तो इतने दिन तक छोड़ेगा तो तेरे को ये चीज हम दे देंगे, इस प्रकार का लाभ तेरे को दे देंगे, लोभ उसके जीवन के अंदर है, उस लोभ के लिए अगर इस तरह से कोई प्रत्याख्यान करता है, कोई छोड़ता है, तो भी शास्त्रकार कहते हैं ये त्याग के अंतर्गत नहीं आता। कि हमारे पास मौजूद ही नहीं है इसलिए त्याग कर रहे हैं, उसको मिलने की संभावना ही नहीं है इसलिए त्याग कर रहे हैं, या किसी मजबूरी से तकलीफ के कारण से हम त्याग कर रहे हैं, या किसी के कहने से हम जो है बस होकर के त्याग कर रहे हैं, या किसी लोभ की वजह से त्याग कर रहे हैं, तो ऐसा पचखान के अंतर्गत नहीं आता। कुछ प्रतिशत पचखान जरूर उसके अंदर भी हो जाता है, कुछ तो उसके अंदर अकेले की विवेक है, लेकिन वास्तव में जिसको त्याग कहना चाहिए वो प्रवृत्ति उसके अंदर क्या करती नहीं आती। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं त्याग वो होता है जो स्वाधीन होकर के क्या करे। इसलिए बहुत से संत महात्मा, बहुत से श्रवण लोग, बहुत से श्रावक श्राविकाएं बच्चों को या नौजवानों को या पहले आने वाले लोगों को या अपने अड़ोसी पड़ोसियों को वो जोर जबरदस्ती, जहाँ उनका जोर चलता है, जोर से जबरदस्ती से उसको त्याग करा देते हैं। भाई तुम आए हो तो तुमने ये त्याग करना, ये करना ही करना, ये चीज़ त्याग करना, वो जोर जबरदस्ती से त्याग करा देते हैं। तो अगले ने त्याग कर लिया लेकिन मन से नहीं किया, उसने जोर जबरदस्ती करने से त्याग करता है तो भी शास्त्रकार कहते हैं वो त्याग के अंतर्गत नहीं आता। जो उसका फल मिलना चाहिए उसको नहीं मिल सकता। वो थोड़ा 1-2% उसका जो त्याग हो वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में जिसको त्याग बोला जाए ऐसा उसके अंदर नहीं होता। इसलिए जो संत हैं, समझदार हैं, गीतार्थ हैं और जिनकी सोच सम्यक सोच है, वो लोग अगले को उसका फायदा या नुकसान बतला देते हैं, त्याग करने का महत्व बतला देते हैं, उसकी आध्यात्मिक या बाह्य जो लाभ है वो भी बतला देते हैं, और उसको किस तरह से त्याग करने से उसका क्या परिणाम होता है, अहिंसा के रूप में, सत्य के रूप में, आराधना साधना के रूप में, या हमारे मानसिक जीवन को परिवर्तन करने के लिए या सोच को बदलने के लिए उसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये सब अच्छी तरह से समझा देते हैं। और समझाने के बाद अगला अगर अपनी इच्छा से छोड़ता है, चलो ऐसी चीज़ है आज मेरे को समझ में आ गया तो मैं इसको छोड़ता हूँ, तो अपने स्वाधीन होकर के अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अगर वो छोड़ता है तो स्वाधीनता पूर्वक साहिणे माने स्वाधीन होकर के छोड़ना होता है, ऐसा छोड़ना होता है। प्रभु परमात्मा भी जब कोई आता था, कोई भी जो उनके चरणों के अंदर जिज्ञासु आता, उसको सारा श्रावक धर्म का वर्णन, उसको साधु धर्म का जीवन, उसको 6 तत्वों का जो 9 तत्वों का और 6 जो है द्रव्यों का, वो सारी स्थिति बतला देते, वो सारे संसार का दर्शन करवा देते, और श्रावक धर्म और साधु धर्म भी उसको समझा देते। अगला समझ करके खुद अगर करता है तो आशवम देवानुप्रिय, अगर तुम ऐसा खुद करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा बोलती है, तुम्हारा मन बोलता है, तुम्हारी बुद्धि बोलती है और तुम्हारा विवेक अगर बोलता है तो आशवम देवानुप्रिय, तुम वैसा जैसा कह रहे हो ऐसा कर सकते हो, वो करने का आदेश दे देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते मैंने समझा तो ये चीज़ तुम्हारे को करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि स्वाधीनता पूर्वक समझ पूर्वक किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं तो त्याग के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर समझ पूर्वक नहीं करते
उसको जो है किसी मजबूरी से करते हैं या अभाव के कारण करते हैं, न मिलने के कारण करते हैं, किसी दर्द से करते हैं, तो ऐसा त्याग वो त्याग के अंतर्गत नहीं आता। तो ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश है और इन गाथाओं के माध्यम से हमारा त्याग है या नहीं है, हम भोग और त्याग किसे कहते हैं, कर्म बंधन और हमारी परिग्रहता अपरिग्रहता क्या चीज़ है, परिग्रह कैसे होते हैं, अपरिग्रह कैसे होते हैं। एक आदमी गरीब होते हुए भी महापरिग्रह हो सकता है और एक आदमी अरबों की संपत्ति में रहते हुए भी अपरिग्रह ही हो सकता है, क्योंकि उसमें विचारों का भेद है, उसमें संकल्पों का भेद है, उसमें सोच का भेद है। ये त्याग और अत्याग इसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन करवाया, ये प्रकाश उन्होंने दिया। ये देखो और देख करके अपने जीवन को पढ़ो, तुम जो करते हो वो त्याग है, वो जो वास्तव के अंदर तुम त्यागी हो, वास्तव के अंदर त्याग पछान तुम कर रहे हो। ये हमने उस दर्पण को देख करके जैसे अपने आप को संवारते हैं, ऐसे इन गाथाओं को देख करके, इनको पढ़ करके हमने अपने मानसिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, आंतरिक जीवन को, हमारा जो कुछ भी आंतरिक जीवन है उसको प्रत्यक्ष देख करके उसको संवारने का प्रयत्न करना है। इसलिए ये प्रकाश है, बाहर का प्रकाश भी है और ये जीवन के अंदर का प्रकाश भी इन गाथाओं से हमारे को प्राप्त होता है। तो इसका जितना भी अध्ययन करेंगे और वो स्वाध्याय के रूप में अध्ययन करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के विवेचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।